होके लड़ना और मरना सीखा है, अपनी गर्दन कटवानी सीखी है, पर झुकना हमारे खून में नहीं। से हूँ, ये हरियाणा से है, ये हरियाणा से है, ये सारे खड़े हैं, ये हरियाणा से है। हम सब किसान आंदोलन में थे और आगे थे, बॉर्डर पे छाती तान के खड़े थे, तो हम करते हैं राविंद्र जी। बड़ी हस्तियों की होंगी ना, और वो बीजेपी के सपोर्टर होंगे, इसलिए उनसे निकलता हुआ धुआं तो प्रदूषण नहीं कर रहा, पर आम सी जगह पे ये बनी एक कोठी जो खेतों के बीच में, हरियाली के बीच में बनी हुई है, ये कोठी प्रदूषण है। शहरी कंज्यूमर मान लीजिए, अगर वो ये सोचता है कि मेरे पास तो जमीन नहीं है, मेरे पास जो आयात से सामान आएगा वो सस्ता होके मुझे मिलेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी। दोस्तों, आज हमारे साथ है किसान नेत्री सुमन हुड्डा जी, जो चौधरी ग्रुप से संबंधित है। तो आज पहुंचे हम हर्ष शिकारा की कोठी के ऊपर, जो उनका मुहूर्त चला हुआ है। जैसा कि आपको पता था कि उस कोठी को सील कर दिया गया था, आज उसी कोठी का मुहूर्त है। तो आओ हम बात करते हैं सुमन हुड्डा जी से। नमस्कार जी। तो हुड्डा जी, जैसे ये कोठी है बिल्कुल बाहरी वातावरण में बढ़ती है, और सरकार ने इसको ये बहाना बना के सील कर दिया कि ये प्रदूषण फैला रही है। मतलब इतनी बाहर अगर प्रदूषण दिख गया तो फैक्ट्री वाला प्रदूषण, उनके बारे में आप क्या कहोगे? वो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हस्तियों की होंगी ना, और वो बीजेपी के सपोर्टर होंगे, इसलिए उनसे निकलता हुआ धुआं तो प्रदूषण नहीं कर रहा, पर आम सी जगह पे ये बनी एक कोठी जो खेतों के बीच में, हरियाली के बीच में बनी हुई है, ये कोठी प्रदूषण फैला रही है। आपको पता ही है, आम से घर का जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है या कोई आवाज उठाता है या कहीं लगता है कि अर्श से लेके फर्श तक पहुंचेगा, तो उसकी जड़ें काटने के लिए दुनिया खड़ी हो जाती है। तो यहाँ भी वही उदाहरण है। मतलब सरकार एक किस्म की दबाने के लिए कार्रवाई की गई थी। आपने देखा होगा किसान आंदोलन से, जाट आंदोलन से लेके अब तक जो भी इंसान आगे बढ़ा है सरकार के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, जिसने भी अपनी आवाज बुलंद की है, उसको हमेशा घर परिवार से लेके उसकी जमीनें, उसकी घर, सब कुछ कुर्क करने की कोशिश, उसको डराने धमकाने और चुप बैठाने की कोशिश की गई है। तो ये भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। और सरकार को हम ये बताना चाहेंगे कि हम उस कौम में पैदा हुए हैं जिसने ना डरना सीखा है, ना दबना सीखा है और ना झुकना सीखा है। हमने पैदा होके लड़ना और मरना सीखा है, अपनी गर्दन कटवानी सीखी है, पर झुकना हमारे खून में नहीं है। एक भारत अमेरिका की जो डील हुई है, उसके अंदर कृषि उत्पादकों का जो टैरिफ है उसके ऊपर 0% कर दिया गया है। उससे अपने किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उसका प्रभाव काफी डिटेल में तो हम लोग बता भी चुके हैं, गुरनाम जी आपको बता भी चुके हैं। बाकी आप ये देखिए कि जो फसल, जो मान लीजिए तिलहन है, दलहन है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो हमारे देश में हो रही हैं, वो तो आप खरीद नहीं रहे हो और आप बाहर से उतना आयात कर रहे हो। जब आप लाखों करोड़ों का आयात बाहर से करोगे तो आपके किसानों की फसल को आप कहाँ तक बेच पाओगे या कहाँ तक पहुंचा पाओगे? आप अपने किसानों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो। इनकी प्लानिंग वही है जैसे अमेरिका में बड़ी भूमि का एक किसान होता है, उसके पास ऐसा नहीं है कि जैसे अपने पास 2-2.5 एकड़ 3 एकड़ का औसत अपने पास ऐसे जमींदार होते हैं। ज्यादा जमीन तो बहुत कम लोगों के पास होती है, पर वहां पे बड़ी भूमि के मालिक होते हैं, उनके पास बड़े बड़े साधन होते हैं जिससे वो एक ही खेत लंबा बना के, और जो उनके व्हीकल्स होते हैं उनपे भी सब्सिडी होती है, खेतों के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है। भाई यहाँ क्या देते हैं? 2000-6000 के पीछे किसान को बर्बाद करके रखते हैं। फसल बीमा मुआवजा देते हैं, वो भी 3-3 साल टक्कर मार के, धरने लगा के, नाक रगड़ के हमें जो है लेना पड़ता है। हमारा उतना खर्चा तो वैसे ही हो जाता है। तो ये सरकार की जो है किसान को खत्म करने की चाल है, जो कि बहुत ही घातक है। और इसके खिलाफ अगर एकजुट होकर अभी आवाज नहीं उठाई गई, अगर हम घरों में बैठे रहे, अगर जो कंज्यूमर है, शहरी कंज्यूमर मान लीजिए, अगर वो ये सोचता है कि मेरे पास तो जमीन नहीं है, मेरे पास जो आयात से सामान आएगा वो सस्ता होके मुझे मिलेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। आपने वो सुना था ना कि आगे पानी के भी इंजेक्शन लगा करेंगे, तो वो वक्त आने वाला है। हमारा अनाज तिजोरियों में बंद होने वाला है, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम अभी नहीं जागे और घरों से बाहर निकल के हमने इस चीज का विरोध नहीं किया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे हरियाणा से नेता है राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है। उन्होंने कल बयान दिया है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन था, वो सिर्फ पंजाब का किसान आंदोलन था, वो बाकी देश के किसान तो जो समान नीति मिलती है 6000 रुपए साल, उससे संतुष्ट है। मैं हरियाणा से हूँ, ये हरियाणा से है, ये हरियाणा से है, ये सारे खड़े हैं, ये हरियाणा से है। हम सब किसान आंदोलन में थे और आगे थे, बॉर्डर पे छाती तान के खड़े थे। तो हम करते हैं राविंद्र जी से सवाल, हम कौन है? हम तो पंजाबी नहीं है।
पंजाब से ही शुरू हुआ, पंजाबी लोग उठ के आए, सरदार लोग उठ के आए, वो हमारे साथ आए, हम बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े, सब मिलके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं था कि जहां का किसान वहां शामिल नहीं था। तो ऐसी बेबुनियाद स्टेटमेंट्स देके वो अपना लेवल गिरा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि हरियाणा से दूध, दही, घी की नदियां बही थी, हरियाणा में लंगर लगे थे जब पंजाब के किसान वहां से आए थे, और 13 महीने तक वो हरियाणा ने टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे जो है दूध और घी और दही पहुंचाया था। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा के किसान वहां नहीं थे? यहाँ आप अगर पंडाल में नजर घुमाएंगे, पगड़ीधारी जितने भी बैठे हैं ना, ये सारे टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे मौजूद थे। आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं।